गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय क्लास। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ 10+2 इकोनॉमिक्स। ये जो चैप्टर है ये इस पूरी बुक का एक तरह से बेस है और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसको हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। चैप्टर का नाम है मांग का सिद्धांत। क्या नाम है? मांग का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये जो डिमांड थ्योरी है ये क्या है, कैसे है, पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मांग क्या होती है? हम मार्केट में जाते हैं, किसी वस्तु की मांग करते हैं, तब हम उसको खरीदते हैं। यानी कि हम पहले क्या करते हैं, उस वस्तु की डिमांड करते हैं, यानी मांग करते हैं। लेकिन नॉर्मल हम क्या कहते हैं कि भाई ये मैं खरीद रहा हूँ या फिर ये मुझे चाहिए, और ये जो इच्छा होती है किसी चीज को लेने की, उसको भी हम मांग का नाम दे देते हैं। बट एक्चुअल में और इकोनॉमिक्स की टर्म में हम सिर्फ और सिर्फ इच्छा होना, ये चीज की जरूरत होना, उसको हम मांग का नाम नहीं देते हैं। हम बेसिकली मांग का नाम उसको देते हैं जब हम किसी वस्तु की इच्छा करते हैं, उस वस्तु की हमें आवश्यकता है और उस वस्तु को खरीदने के लिए हम तैयार हैं, तब हम उस कहेंगे कि हम उस वस्तु की मांग कर रहे हैं। ओके, तो मांग जो होती है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। यानी कि हम जब भी किसी वस्तु की मांग करते हैं, यानी हम मार्केट में कोई वस्तु खरीदने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करेंगी। जैसे कि हम बाजार में गए, एक नॉर्मल सी एक चीज लेके चलते हैं, मार्केट में गए, सबसे पहले हमें फॉर एग्जांपल हमें कोई फ्रूट खरीदना है। ठीक है, तो हम फ्रूट वाले के पास जाते हैं और क्या करते हैं, वहां पर जाकर हम कहेंगे क्या कि भाई सेब की क्या कीमत है, या सेब कितने का दिया, सेब के क्या भाव है, ये पूछते हैं हम। यानी कि सबसे पहला जो इफेक्ट किया वो क्या फैक्टर हुआ, कीमत। उस वस्तु की कीमत उसकी मांग को इफेक्ट करेगी। हम पूछेंगे भाई सेब क्या भाव कहेगा, 100 रुपए किलो। हम कहेंगे भाई बहुत महंगे हैं, लेने तो 1 किलो, तो एक काम करो तुम, लेने तो 2 किलो थे, तुम एक काम करो 1 किलो दे दो, इतने महंगे हैं। तो हमने क्वांटिटी को क्या कर दिया, हमने मांग को क्या कर दिया, कम कर दिया। यानी कि प्राइस का फर्क किस पर पड़ा, मांग पर पड़ा। समझ आया? यानी कि मांग को सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन कर रहा है, उस वस्तु की कीमत, यानी उस वस्तु का प्राइस। अगर हमने मान लीजिए पूछा कि भाई सेब क्या भाव है, और वो ये कह देता है 60 रुपए किलो है। ठीक है, हमारे दिमाग में ये था भी कम से कम 80 तो आसपास मिलेगा ही, लेकिन हमने जब मार्केट में पूछा तो वो क्या मिला, 60 रुपए किलो। तो हम क्या करेंगे, अपनी डिमांड को बढ़ा देंगे, हम अपनी डिमांड को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यानी कि हमारी जो डिमांड है वो किस पे डिपेंड करती है, कीमत पर। और भी कई फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल हमारी मान लीजिए इनकम आ गई एक्स्ट्रा, या हमारी प्रमोशन हो गई, हमारी इनकम बढ़ गई। हमारी जब इनकम बढ़ती है तो हम डिमांड को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। हमारे पास पैसे ज्यादा आ गए, यानी हमारी इनकम बढ़ गई, तो हमने डिमांड को भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो ऐसे में डिमांड का बढ़ना और घटना कई चीजों पे डिपेंड करता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने जो आपको कीमत के साथ में इसका रिलेशनशिप बताया, उसको ही हम एलैबोरेट करेंगे टॉपिक नंबर 1 में। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास में व्यक्तिगत तथा बाजार मांग, अनुसूची और वक्र। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक। ओके, मैं इसको भी एक बार थोड़ा सा समझाती हूँ कि हम जब डिमांड पढ़ रहे होते हैं तो हर जो डिमांड होती है उसको हम मानते हैं कि वो कीमत पे डिपेंड करती है। किस पे, कीमत पे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि हम किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले, डिमांड करने से पहले उसकी कीमत पूछते हैं। कीमत अगर कम हुई तो हम उसको ज्यादा लेंगे, कीमत ज्यादा हुई तो उसको कम लेंगे, उसको हम एक फॉलो करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, व्यक्तिगत और बाजार मांग अनुसूची। हम इसके अंदर 2 चीजें बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे और एक डायग्राम बनाएंगे, जैसे हम इकोनॉमिक्स के अंदर हमेशा बनाते हुए चलते हैं। ठीक है, तो टेबल और डायग्राम जो होते हैं उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो टेबल और डायग्राम क्या होते हैं। आज मान लीजिए आइसक्रीम 1 रुपए की है, तो हमने 4 आइसक्रीम ले ली। आइसक्रीम अगले दिन 2 रुपए की हो गई, तो हम आइसक्रीम कितनी कर देंगे, घटाएंगे, ऑब्वियसली 3 कर देंगे। जब आइसक्रीम अगले दिन 3 रुपए की हो गई तो हम उसको और घटा देंगे, 2 कर देंगे। आइसक्रीम अगले दिन 4 रुपए की हो गई तो हम उसको और घटा के 1 कर देंगे। यानी जैसे जैसे किसी वस्तु के प्राइस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उसकी डिमांड घट रही है। तो यानी कि अलग अलग कीमतों पर मांगी जाने वाली अलग अलग मांग की मात्राओं को जब हम दिखाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अनुसूची या टेबल। टेबल बन गई ना। जैसे जैसे जो प्राइस है
किसी भी वस्तु के अगर मान लीजिए बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं हम इसको बढ़ाता हुआ भी दिखा सकते हैं, इसको घटाता हुआ भी दिखा सकते हैं, तो हमारी जो डिमांड है वो अकॉर्डिंगली चेंज होती है। ठीक है, जब 1 रुपए की आइसक्रीम थी तो हमने 4 आइसक्रीम ले ली, 2 रुपए की आइसक्रीम होने पर आइसक्रीम को हमने घटा दिया क्योंकि प्राइस बढ़ गए, प्राइस और बढ़ गए, 2 से बढ़कर 3 हो गई तो हमने क्वांटिटी को और भी घटा दिया, 2 कर दिया, प्राइस और बढ़ गए तो हमने क्वांटिटी को वापस से और घटाकर 1 कर दिया। क्लियर है? यानी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे डिमांड घट रही होती है। ओके, तो ये जब एक चीज बन गई है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? टेबल, या जिसको हिंदी में हम बोलते हैं अनुसूची। हिंदी में हम क्या बोलते हैं? तालिका या अनुसूची। और जब इसी को ही हम डायग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, जो मैं भी आपको सिखाऊंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वक्र, यानी कि कर्व। क्लियर है बेटा? ओके, अब आता है कि जो मांग वक्र और मांग अनुसूची होती है वो 2 तरीके की होती है। पहली होती है व्यक्तिगत, पहली क्या होती है? व्यक्तिगत मांग अनुसूची और वक्र, मैं दोनों दिखाऊंगी इसके अंदर। ठीक है, व्यक्तिगत क्या होती है? एक व्यक्ति की। व्यक्तिगत क्या होती है? एक व्यक्ति की। जब कभी हम किसी एक व्यक्ति की मांग को अलग अलग कीमतों पर दिखाते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति अलग अलग कीमतों पर कितनी मांग को मांग रहा है, कितनी वस्तु की क्वांटिटी को मांग रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत मांग अनुसूची। जैसे ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की जो डिमांड है उसको दिखाया जा रहा है, कीमत जैसे जैसे बढ़ रही है डिमांड वैसे वैसे घट रही है, तो ये जो टेबल बनेगी उसको हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत मांग अनुसूची। एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख रहे हैं प्राइस एंड यहाँ पर लिख रहे हैं हम डिमांड या क्वांटिटी, आप कुछ भी लिख सकते हो, यानी कि ये हो गई हमारी कीमत और ये हो गई मांग। बेटा मैं दोनों चीजों में समझा रही हूँ, आपको अच्छे से समझ में आए, जिससे कि और आप अपनी एक रफ कॉपी लेके साथ में जरूर बैठिए, जिससे कि इसको साथ साथ आप देखते भी जाए, पॉज कर करके इसको कवर करते चले जाए। जहां पर भी आपको डाउट लगे इसको वापस से देखिए और मुझे कमेंट भी करते चले जाइए। ठीक है, यहाँ पर हम कर रहे हैं व्यक्तिगत मांग अनुसूची। एक व्यक्ति का अगर प्राइस 1 है, डिमांड हो गई 4, प्राइस बढ़ के 2 हो गई, डिमांड हो गई कम होके 3, प्राइस और बढ़ गई, डिमांड और कम हो गई, प्राइस और बढ़ गई, डिमांड और कम हो गई, यानी कि प्राइस हमारे बढ़ रहे हैं और डिमांड हमारी घट रही है। प्राइस हमारा बढ़ रहा है, डिमांड हमारी घट रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत मांग अनुसूची, यानी व्यक्तिगत मांग तालिका। ठीक है, और जब इसी चीज को हम डायग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी? व्यक्तिगत मांग वक्र। ठीक है, अनुसूची को वक्र बना देंगे। कैसे बना देंगे? तो व्यक्तिगत मांग वक्र मैं यहां बना रही हूं, ये देखिए, हमें हमेशा कोई भी डायग्राम बनाने से पहले OX और OY को लेना पड़ता है। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है यानी पड़ी हुई लाइन होती है उसको हम OX मानते हैं, जो खड़ी हुई यानी कि वर्टिकल लाइन होती है उसको हम OY मानते हैं। ठीक है, तो एक फैक्टर लेंगे हम OX पे और एक लेंगे OY पे। वेरिएबल जो फैक्टर्स होते हैं, जो इफेक्टिव फैक्टर होते हैं, यानी कि जो किसी चीज पे इफेक्ट डालते हैं, उसको मैक्सिमम हम OY पे लेते हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं कीमत, OY पे क्या दिखाएंगे? कीमत यानी प्राइस, और इस पे दिखाएंगे हम क्वांटिटी यानी कि मात्रा, क्वांटिटी यानी कि मात्रा। अब हम हमेशा कोई भी डायग्राम बनाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे छोटी आइटम और सबसे बड़ी आइटम देखते हैं। तो कीमत के अंदर सबसे छोटी है 1 और सबसे बड़ी है 4, तो हम क्या कर देंगे? 1, 2, 3 और 4। और इसी तरह से डिमांड में भी है 1 और 4, इसको कर देंगे 1, 2, 3 और 4। क्लियर है बेटा? फर्स्ट टॉपिक हमारा चल रहा है व्यक्तिगत मांग अनुसूची और वक्र। यहाँ तक समझ में आया? जब किसी एक व्यक्ति की विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली विभिन्न मात्राओं को दिखाते हैं तो व्यक्तिगत मांग वक्र बनता है। जैसे हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, जब कीमत 1 थी, ध्यान से देखना, जब कीमत 1 थी तो डिमांड कितनी है? 4। इस 1 को हम कहां तक बढ़ा देंगे? 4 तक। पॉइंट क्या आ गया? A। कीमत 1 होने पर जो डिमांड है वो 4 है। इसके बाद में सेकंड आ रहा है, जब कीमत 2 हो गई तो डिमांड कितनी हो गई? 3। जब कीमत 2 हो गई तो डिमांड कितनी हो गई बेटा? 3। ये पॉइंट आ गया B। थर्ड आ रहा है, जब कीमत 3 हो गई तो डिमांड हो गई 2, कीमत और बढ़ी, कीमत बढ़ा देंगे, डिमांड को हम घटा देंगे, इसको ले आएंगे हम कहां तक? 2 तक। ये पॉइंट आ गया 3। एंड लास्ट वन इज जब डिमांड कीमत है 4 और डिमांड हो गई 1, तो इस 4 और 1 को
भी हम यहाँ पर दिखा दें। क्लियर है बेटा? आ गया समझ में? अब इन चारों पॉइंट्स को हम हमेशा की तरह से मिला देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये बिल्कुल सीधी रेखा आएगी जिसको हम नाम देंगे डी डी। ये क्या बन गया हमारा? डिमांड कर्व। क्या बन गया हमारा? डिमांड कर्व। क्लियर है? जो कि कैसा स्लोप शो कर रहा है, हमने 11th क्लास में कोरिलेशन का जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था ऊपर से नीचे गिरती हुई रेखा होती है नेगेटिव, ठीक है, और नीचे से ऊपर बढ़ती हुई रेखा होती है पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कौन सा रिलेशनशिप है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि एक चीज बढ़ रही है और एक चीज घट रही है, इसलिए इन दोनों में कैसा संबंध होता है? नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब एक चीज बढ़े और एक चीज घटे तो उसको हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक सहसंबंध। क्लियर है बेटा? तो ये हमारा पूरा एक बड़ा क्वेश्चन बन गया है जिसको हम क्वेश्चन नंबर 1 भी दे सकते हैं, जो कह रहा है कि व्यक्तिगत मांग अनुसूची और वक्र क्या होता है। व्यक्तिगत मांग अनुसूची और वक्र क्या होता है? जब किसी एक व्यक्ति की विभिन्न कीमतों पर विभिन्न मांगी जाने वाली मात्राओं को हम तालिका और रेखा चित्र द्वारा दिखाते हैं तो उसको हम कहते हैं व्यक्तिगत मांग तालिका और वक्र। हमने मांग दिखा दी है, कीमत 1 2 3 4 जो हमारी क्वांटिटी है वो 4 3 2 1, यानी कि कीमतें जैसे जैसे बढ़ रही है क्वांटिटी वैसे वैसे घट रही है। तो इसको हम किस में दिखाएंगे? कर्व के अंदर। इसको हम अलग भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कीमत अगर हमें घटते हुए दिखानी है और डिमांड हमें फिर क्या दिखानी होगी? बढ़ते हुए। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कीमत को दिखाती हूँ 4 3 2 1, फॉर एग्जाम्पल कीमत हमारी घट रही है लगातार। ठीक है, तो ऐसे में जो हमारी डिमांड है यानी कि मांग है वो क्या होगी? बढ़ेगी। 1 2 3 और 4, तो भी इनमें कैसा रिलेशनशिप हुआ? नेगेटिव। ठीक है, कीमत चाहे बढ़े चाहे घटे, मांग के साथ में उसका रिलेशनशिप नेगेटिव होगा, यानी एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। ठीक है, और हम हमेशा ये मानते हैं कि कीमत का ही इफेक्ट मांग पर पड़ता है इस चैप्टर के अंदर। क्लियर है बेटा? ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक पूरा। ओके, अब हमारा बचाता है इसके अंदर बाजार मांग अनुसूची। आप 2 मिनट के लिए इसको पढ़ो अच्छे से और फिर इसको रफ कॉपी में बनाकर देखो और फिर हम करते हैं इसी का ही बाजार मांग अनुसूची।